मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बोर्ड की परीक्षा आपका मैथमेटिक्स जो कि 11 मार्च को होने वाली है। और सबसे पहले तो मैं यह सलाह जरूर दूंगा, इंटरनल और एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे अप टू डेट जरूर करेंगे। सीबीएसई में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था वह एकदम पूर्णतः इंटरनल पर आधारित था। आपका पोटेशियम परमैंगनेट वाला भी था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन वाला भी था। तो मैं पुनः आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि कोई भी हेल्पिंग पुस्तक बुक पढ़ने के पहले कम से कम जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन तो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम्पल का क्वेश्चन हर हालत में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर द 10th क्लास एंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, whose students are related to the CBSE बोर्ड्स। चूंकि बिहार बोर्ड का तो समाप्त हो चुका है, जो सीबीएसई बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अति यह महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले चला जाए, क्वेश्चन हमारा है कोस थीटा बराबर पी, कोस थीटा बराबर पी देन टेन थीटा बराबर व्हाट, देन टेन थीटा बराबर व्हाट। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे आप, और P जब यहां पर है, चूंकि बेस मानने में आपको सहूलियत होगी, P यहां से स्टार्ट करेंगे, PQR। ये आपका 90 हो गया, यह बेस हो गया, यह P हो गया, यह हाइपोटेनस हो गया। तो कोस थीटा बराबर कर दीजिए P/1, चूंकि वह तो रेशियो में होता है, तो आधार बटा कर्ण B/H होता है। कोस थीटा बराबर दिया हुआ है P, आधार बटा कर्ण, आधार बटा H। थीटा का वैल्यू यहां दीजिए, और ये P तो आप दे चुके हैं, यहां पर नहीं। ऐसा मत कीजिए, आप इस तरीके से कीजिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले आप तो ABC राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ABC। थीटा चूंकि दिया हुआ है इसलिए ABC आप कहीं लिखे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। थीटा आप यहां लिख दीजिए। इस थीटा के लिए B हो गया आपका ये, P हो गया ये, और H हो गया ये, हाइपोटेनस हो गया। तो यहां लिखा हुआ है क्या आपको, कोस थीटा बराबर आप कर दीजिए P/1, इसलिए कि यह रेशियो में होता है, आधार बटा कर्ण B/H। तो P के सिमिलरिटी में P के सामने आपका B के सामने आपका P है, तो आधार हो गया P, हाइपोटेनस हो गया 1। तो राइट एंगल में पाइथागोरियन तरीके से we know that P बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हाइपोटेनस हो गया 1 माइनस P का स्क्वायर, P हो गया 1 माइनस P का स्क्वायर, 1 माइनस P स्क्वायर का होल रूट हो गया। ये आपका P निकाल दिए। आपका क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार P/B। तो P हो गया 1 माइनस P का अंडर रूट, और बेस दिया हुआ है P। यही आपका सही ऑप्शन में होगा, या आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। इस तरह से आपको बनाना है। द मोस्ट सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, एकदम धैर्य रखें। और 1-2 दिन में मैं लिप क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ,
अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 2 साइन अल्फा, 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 साइन अल्फा बराबर 2। तो अल्फा बराबर व्हाट, अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। ये एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ या एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो 2 साइन अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए साइन 2a इंटू कोसे या साइन 2a, या ऐसा कर दीजिए आप कि साइन अल्फा बराबर 2/2 कर दीजिए, सबसे अच्छा। साइन 2 साइन अल्फा और साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कोसे होता है। तो साइन अल्फा बराबर, यहाँ क्रॉस है इसको इधर लाए तो अपन कर दिए और बटा 1 हो गया। तो साइन अल्फा बराबर, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, साइन 0 0, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहां पे लिखेंगे साइन 90। इसको क्रॉस नहीं करते हैं, केवल अंडरलाइन आपको कर देना, इसको काटा नहीं जाता है। एंगल जो होता है वह रेशियो, निष्पत्ति का जो नाम है साइन, उससे अलग हम लोग नहीं करते हैं। जो ऐसे क्रॉस करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग सिस्टम है, उसे क्रॉस नहीं करना है। अल्फा बराबर आपका 90 डिग्री हो गया, अल्फा बराबर आपका 90। कभी भी भूलकर ऐसे नहीं करना है, साइन अल्फा बराबर साइन 90। साइन साइन कभी भी क्रॉस नहीं करना, क्योंकि साइन को अल्फा से अलग नहीं किया जाता है। ये आप हमेशा के लिए दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 माइनस एक्स 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। इस पर आप विचार कीजिए। आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी रूट है, ऊपर रूट है। तो ये हो गया आपका इरेशनल और ये हो गया रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल तो कभी बराबर होता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि नंबरिकल वैल्यू इसका बराबर है। अगर रूट हटाना है तो आपके पास एक ही उपाय है, स्क्वायर करना। तो जब स्क्वायर इधर कीजिएगा तो स्क्वायर आपको इधर भी करना होगा। एलएचएस में स्क्वायर करते हैं तो आपको आरएचएस में भी स्क्वायर करना होगा। तो टेक बोथ साइड स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करिए तो केवल रूट हट जाएगा। जैसे मान लिया जाए √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो √2 का मतलब हुआ 2 पर पावर 1/2, पहले से 2 है, 2 2 रिमूव हो गया, 2 बचा। तो यहाँ ओनली बचेगा 13 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 5। सबको एक तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इसको इधर लाइए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 13 प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। इधर आपका 0 बच गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में लाइए, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 10x में गया 3x, नहीं 10x ओनली 10x है, और कहीं कुछ x नहीं है, यहाँ 10x लिखिए। और 12 में 25 में गया आपका 13, कितना बचा, -12 बराबर 0। अगर कॉमन फैक्टर से भाग लग जाता है तो कॉमन फैक्टर से आप भाग दीजिए, अति बेटर होगा, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12। ऐसा दो संख्या चुनिए जिसको जोड़ने पर 5 पूरे, गुना करने पर 6। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0।
इसमें x कॉमन लीजिए, x+2, इसमें 3 कॉमन लीजिए, इसमें 3 कॉमन लीजिए, तो आपका तो x+2 ही आना चाहिए। ये कहाँ पर ये हो रहा है आपका, एक्स स्क्वायर को इधर लाए, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 13 को इधर लाए, माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया 25, 25 में 13 गया, ये संख्या बड़ा है ना, +12 यहाँ पर होगा, यहाँ +6 होगा, यहाँ +6 होगा, तो यहाँ हो जाएगा x+2 बराबर 0, x+2 प्लस x+3 बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर -2, इसके 2 रूट्स हुए, -2 और -3। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, अल्फा और बीटा, जिसे हम जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा इस रूप में था, क्वेश्चन हमारा इस रूप में था, इधर है इरेशनल, इधर है रेशनल, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में ये दोनों बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू में यह दोनों बराबर है। अगर हम एक तरफ रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ करना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को समान क्वांटिटी में बढ़ाना है। तो इधर स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, तो इधर का रूट हट गया, इधर बच गया 13 - x²। सारे टर्म को एक तरफ लाइए, LHS में लाइए चाहे RHS में लाइए, लेकिन ध्यान देना है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो वह प्लस होगा। इस प्रकार से आपका यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हुआ। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 2 कॉमन फैक्टर से भाग दे दीजिए, और नहीं भी दे सकते हैं भागा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 2 संख्या चुनिए जिसको जोड़ने पर 5 पूरे, गुना करने पर 6, 2 + 3। इस प्रकार से मैंने इसको हल किया। ये अल्फा हो, यह बीटा, कोई भी अल्फा बीटा आप मान सकते हैं, इसमें कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि अल्फा किसको मानना है और बीटा किसको मानना है। अब चलिए हम आगे की तरफ अपने एक्सप्लेनेशन को ले चल रहे हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा। 0.075 को राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में लिखना है। यह ध्यान देंगे कि यह परीक्षा में आज लगातार 4-5 सालों से क्लास 9 से 1.3 से यह क्वेश्चन पूछते जा रहा है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये डेसिमल है, डेसिमल को हटा दीजिए, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 शून्य बैठा दीजिए, 25 × 75, 25 × 100, 3/4 हुआ। कभी कल परीक्षा में आपको ऐसे भी पूछेगा, 2, 4, 3 बार है 2 डिजिट पर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कहा जाएगा, P/Q के रूप में लाने के लिए कहा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है, तो 2 को 9 नीचे लिखेंगे, और 1 डिजिट पर बार नहीं है, 1 0 लिखेंगे, और जिस डिजिट पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो 241/990 होगा आपका P/Q के फॉर्म में। कभी कल परीक्षा में ऐसे पूछता है, 2 × 3, 4, 6, इसको भाई कैसे करना है? तो जो डेसिमल है, डेसिमल के जगह पर आप प्लस कर देंगे, और 3, 4, 6 2 डिजिट पर बार है, 2 को 9 देंगे, 1 डिजिट पर बार नहीं है, 1 को 0 देंगे, और 3 को जिस पर डिजिट नहीं है उसको माइनस कर देंगे। इस प्रकार से 2/1 343/990, इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, 990 भाग देंगे 1 से, 2 0 0, 2 9 18, 2 9 18 19 प्लस 343, इसको जोड़कर जो आंसर आएगा वह आपका। ये 3 तरीके से प्रश्न आपको। एक और तरीका है क्या, कभी कल देता है परीक्षा में 0.3333333 रिपीटिंग डेसिमल को दे देता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 0.3 रिपीटिंग है, तो इस पर बारकोड दे सकते हैं, इसको 3/9 लिखेंगे, 3 × 9 आपका 1/। यही 4 तरीका है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आज लगातार 4-5 सालों से पूछते जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, वह क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, फाइंड द जीरोज
फाइंड द जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो होते हैं, अल्फा और बीटा, तो ऐसे आप क्वाड्रेटिक मेथड से निकालिएगा, वही आंसर आएगा। शॉर्टकट में आप देखा जाए, इस 9 को इधर लाइएगा, +9, एक्स बराबर 9 पर रूट हो जाएगा, आप दो +-3 लिख देंगे, अल्फा हो गया +3 और बीटा हो गया -3। या एक्स स्क्वायर -25 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 करेंगे, एक्स बराबर 25 का रूट करेंगे, अब +-5 दे देंगे आंसर। इस तरह से आपको कुछ भी प्रश्न आपको दे सकता है। जैसे मान लेते हैं y स्क्वायर -49 दिया हुआ है, तो y बराबर 49 का होल रूट बराबर +- आप 7 दे देंगे। इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब चलते हैं हम 7 नंबर में। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर +1/x² बराबर 14। तो x +1/x का वैल्यू क्या होगा, ये मान निकालना है। x +1/x का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। x +1/x का होल स्क्वायर बराबर a² + b² +2ab ये हो गया। x +1/x का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 14, इसका वैल्यू दिया हुआ है 14, इसका वैल्यू क्वेश्चन में 14 दिया हुआ है। x रिमूव हो गया, +2 बराबर 16। x +1/x बराबर 16 का रूट बराबर हो गया +-4। x +1/x बराबर +-4, या ये कंबाइंड में है तो +4 ही रहने दीजिए। आंसर आपका हुआ 4। ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन इसमें से बहुपद है? व्हिच इज द पॉलिनोमियल, व्हिच इज पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल कौन है, आपको ये चिन्हित करना है। नंबर 1 में ऑप्शन है 2/3 x + 1। 2 नंबर में ऑप्शन है 2 - x² + 3x। 3 नंबर में हमारा ऑप्शन है 1/x - 1 और 4 नंबर में ऑप्शन है x²। और इसको आप वेरीफाई कीजिए कौन पॉलिनोमियल इसमें से है। तो सबसे पहले चलिए इसको, ये x² है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है, प्लस में है और वेरिएबल पर रूट भी नहीं है। चलिए यह पॉलिनोमियल है आपका। कह रहा है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, व्हिच इज नॉट पॉलिनोमियल। अब देखिए, यह भी देखिए x वेरिएबल पर है, इस पर पावर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 0 है और वेरिएबल पर रूट भी नहीं है, माइनस पावर निगेटिव में भी नहीं है। यह भी आपका, यह देखिए ये इसका क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1। इसका पावर क्या हो गया, -1। यह आपका पॉलिनोमियल नहीं है। परीक्षा में जाएगा कौन पॉलिनोमियल नहीं है, कभी कल देता है इसमें से कौन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का मैंने इंट्रोडक्शन आप लोग बताया है पहले के वीडियो में, उसको एक बार देखेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है घनों का आयतन, घन का V1 एक का है, V1 रेशियो V2 बराबर 1:27। ये क्यूब का है, ये क्यूब्स का है। अगर आयतन का अनुपात इतना है तो उसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो V1 L³ बराबर क्या होगा, 1 होगा। L बराबर 1 का क्यूब हो जाएगा, कितना होगा आपका, 1 होगा। L³ बराबर कितना होगा, 27।
एल बराबर 27 का आप क्यूब कर दीजिए, बराबर कितना होगा 3। तो इसका साइड हो गया 3, इसका साइड हो गया 1। तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 6L² और इसका हो गया 6L²। तो इसका L 3 हुआ, इसका L 1 हुआ। 6/6 गुना 3 गुना 3, 6 कट गया, 1/9, 1:2 आपका 9 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला टर्म है √2, एपी से है। दूसरा टर्म √28 और चौथा टर्म को भरना है, निकालना है। फोर्थ टर्म जो होगा वह क्या होगा? फोर्थ टर्म होगा वह क्या होगा? पहले इसको सिंप्लीफिकेशन में कीजिए। आपका √2 हुआ, इसको तोड़ दीजिए, 7 गुना 4, इसको तोड़ दीजिए 7 गुना 9, ये हो गया √2, ये हो गया 2√7, ये हो गया 3√7। तो भाई √2 2√28 है और √63 है। तो √2 ये हो गया आपका कितना, 2√7, ये आपका हो गया 3√7। तो चौथा टर्म इसको आपको निकालना है। तो ए का मान तो √2 हुआ और डी का मान निकालते हैं तो 7 चौके 28। यह आपका सिंप्लीफिकेशन में नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, तो 3√7 घटाओ 2√7, तो ये आपका √7 हुआ। सर्वंतर आपका √7 हुआ, तो इसका भी √7 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका √7 होगा, यहाँ आपका √7 होगा। चौथा टर्म आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चौथा टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है, ये तो सिंपल में है, ये है। इसको तोड़ दीजिए 7 गुना 4, इसको तोड़ दीजिए 7 गुना 9 और चौथा टर्म को निकालना है। √7, 2√7, 3√7। ए बराबर √7 हो गया। अब डी बराबर डी निकाल लीजिए। 2√7 घटाओ √7, √7 कॉमन ले लीजिए, 2 घटाओ 1 बराबर √7। तो फोर्थ टर्म बराबर ए प्लस 3d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ए का वैल्यू कितना है? √7। 3d का वैल्यू कितना है? √7। तो 3√7 कॉमन ले लीजिए, 1 + 3 बराबर 4 √7। फोर्थ टर्म होगा आपका 4 √7। अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न 11 नंबर क्या है वह देखिए। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर में क्या है वह देखिए। 3 + 2√3 इज इरेशनल, ये प्रूव करना आपको है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चलिएगा, कुछ देर के लिए मान लीजिए पहले आप कि इसको रेशनल मान लीजिए, लेट बी 2√3 इज रेशनल। तो रेशनल जो होता है वह P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q = नॉट 0। 3 बराबर P/Q -2√3। यह हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। रेशनल और इरेशनल कदापि संभव नहीं होता है, इसलिए हर हालत में, और we know that √3 is the irrational, और also we know that the product of rational and irrational is the irrational होता है। इसलिए या ऐसे आप कीजिएगा, we know that sum of rational and irrational
will be irrational. लिखेंगे here 3 is the rational, 2 root 3 irrational, hence 3 plus root 2 is the irrational. इससे भी आप काम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि प्री बोर्ड में आपको पूछा था क्वेश्चन। ये प्री बोर्ड में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था, tan 1, ध्यान से देखिएगा, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री बराबर 1 प्रूव करना है। tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5, tan 6, tan 7, tan 9 अप टू डेट tan 89 तक है। तो जिसका सम 90 होगा उसको एक ब्रैकेट में कीजिए। तो tan 1 इंटू tan 89, 89 1 90 हो गया। tan 2 और tan 88 डिग्री, जिसका सम 90 पूरेगा उसको एक पोस्ट में कीजिए। फिर इंटू tan 3 इंटू tan 87, ऐसे करते करते हम अनंत तक चले जाएंगे। इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए। tan, आप यहां क्या लिख सकते हैं, एक कैसे पूरेगा, 90 डिग्री में हम 81 माइनस करेंगे तब आपका 1 आएगा। इसका ट्रांसफॉर्म कीजिए केवल, और tan 89 को रहने दीजिए। इसको चलिए, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 88, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 88। तो चाहे कहें कि हमारे पास 2 डिग्री है, या कहिए 90 माइनस 88 डिग्री, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और tan 88 को ऐसे लिख दीजिए। इसमें चलिए tan 3 कहिए, या आप कहिए tan 90 माइनस 87 डिग्री, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और tan 87 को ऐसे रहने दीजिए, बराबर डॉट डॉट 1। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो कोट 89 यहाँ हो गया tan 89, यहाँ हो गया tan 88, यहाँ हो गया कोट 88, यहाँ हो गया tan 88, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया कोट 87, यहाँ हो गया tan 87 प्लस गुना डॉट 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 बराबर 1। तो सेम एंगल के लिए कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न है, डायरेक्ट आपको 1 लिख देना है, प्रूव करना रहेगा। तो सबसे पहले ये आपको चयन करना है किसका सम 90 होता है। सबको एक पोस्ट में लिखे जाना है, कंप्लीमेंट्री एंगल को। ये चूंकि कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला है, तो 1 और 89 एक में लिखना है आपको, है 288, 387, 486, 585, ऐसे ग्रेजुअली कर देना है। अब देखिए, आप चाहिए कहिए कि हमारे पास 1 रुपया है, या कहिए हमारे पास 90 घटा 89 रुपया, कोई अंतर नहीं है, केवल हमने ट्रांसफॉर्म किया। आप कहिए हमारे पास 2 रुपया है, या कहिए हमारे पास 90 घटा 88 रुपया है, या कहिए हमारे पास 3 रुपया है, या कहिए 90 घटा 87 रुपया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला हो गया। 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। समान एंगल के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इस प्रकार से आपको बहुत तरह से प्रश्न को रेशियो में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है 19 और 25 का पैरेलल मीन, 19 एंड 25 का पैरेलल मीन निकालना है। पैरेलल मीन कहिए चाहे मीन कहिए,
चाहे एवरेज कहिए, चाहे सेंटर मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहिए, दोनों सेम होता है, तीनों चारों सेम होता है। इस दोनों को जोड़ दीजिए, ऑप्शन 2 कर दीजिए। सम ऑफ द नंबर्स एंड द अपॉन नंबर ऑफ द डिजिट, तो ये कितना हो गया 44/2। ऑप्शन में आपको 22 आपको टिक मारना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द quadratic equation, find the quadratic equation whose sum of roots बराबर √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 1/3। तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है। इतना भी छोड़ दें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको हम लोग लाइनर इक्वेशन में ला दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट ऑप्शन 1 कर देंगे। 3 हो गया, यहाँ 3x² हो गया, यहाँ 1 से भाग देंगे 3 होगा, 3√2x हो गया प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3 बराबर 0। इस प्रकार से अगर यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर भरसक नहीं ही काटेगा, लेकिन अधूरा क्यों छोड़िएगा, ये भी बात है। अब अंतिम क्वेश्चन हमारा है क्या, अंतिम क्वेश्चन है कि 5x² माइनस 7x प्लस 1, देन फाइंड करना है 1/अल्फा 1/बीटा। तो a का वैल्यू 5 हुआ, b का वैल्यू -7 हुआ, c का वैल्यू 1 हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो 7/5 हुआ। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो 1/5 हुआ। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा, इसे भाग देंगे बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 7/5 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/5 है। इसको रिवर्स कर दीजिए, 7/5 5/1, ये रिमूव हो गया, आंसर आपका हुआ 7। एक और अंतिम क्वेश्चन में, अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3θ बराबर 90, देन cos θ बराबर व्हाट, cos θ बराबर व्हाट। तो थीटा बराबर क्या होगा 90/3 बराबर 30 डिग्री। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, और कोस का वैल्यू मांग रहा है, तो दोनों तरफ कोस से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ कोस से गुना कर दीजिए। तो कोस थीटा बराबर कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, आधार बटा कर्न √3/2। इस प्रकार से कोस थीटा का वैल्यू √3/2 होगा। इस प्रकार से आज का टॉपिक्स आपका समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसे आप बार बार विजिट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। ऐसी हमारी आपके प्रति उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।